जय जय श्री सीता राम वर्णनामर्थ संघाना रसाना छंद सामपि मंगलानाम चक्र सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये नारायणी नमोस्तुते। मोहि दीजिए आओ विराजो वीर हनुमान करो सदा कल्याण करो सदा कल्याण। भक्त वांछा कल्पतरु सर्वेश्वर विश्वेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद कंद सरकार के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए वाम भाग में विराजमान जगतजननी अंबिका जो अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल के युगल पादारविंद में प्रणाम करते हुए मंचस्थ पूज्य संत इस गौरवपूर्ण मंच के विद्वान संचालक जी, जितने भी इस मानस समिति के सदस्यगण हैं, जिन्होंने तन से मन से धन से इस कार्यक्रम में सहयोग दिया है, उन सभी को मैं प्रणाम करूं और साथ साथ मेरे जितने भी श्रोता भाई बहन हैं, आप सभी को साधते रहे समस्त संगीत के साधक। और आए आज कथा का प्रथम दिवस है। अब कुछ लोग तो कह रहे होंगे कथा तो 2 बजे शुरू होनी थी, देखो कितना 3:30 बज गया विलंब। और पहले दिन थोड़ा बहुत विलंब होता है भैया, थोड़ा विलंब हो जाता है। कार्यक्रम हो रहा है महाराज 100 वर्षों से, चूंकि मैं जिस स्थान पर मेरा जन्म हुआ है विद्वान श्रोता जानते हैं, पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी का नाम जानते होंगे। बहुत बहुत 100 वर्ष तक लगातार प्रतिवर्ष इस तरह के धार्मिक आयोजन का हो जाना, प्रतिवर्ष होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये साक्षात गोविंद और राम की कृपा है। आज के समय में भी ये धार्मिक आयोजन चलाए जा रहे हैं, हो रहे हैं श्रद्धा भक्ति के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। तो धन्य है यहाँ के श्रोता। इस गौरवपूर्ण मंच पर बैठकर मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है। तो आए, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 2 बार मंगलमय नाम का उच्चारण कर लें, चूंकि मैं जानती हूँ आप सबको पता है कि कथा जब प्रारंभ होती है तो 2 बार राम जी का नाम ले लेना चाहिए। तो हम भी बोले और आप सभी श्रद्धा भक्ति के साथ अपनी हस्ती को भूल करके मस्ती में हमारा साथ देंगे और सभी बोलेंगे क्या? श्री राम जय जय राम। बोल जाइए सभी लोग, श्री राम जय राम जय जय राम।
बोलो सियावर रामचंद्र की, वीर हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। रास्ते में ही रुक करके इस स्थान की धूलि को माथे पर क्यों लगाया? तो शिव जी ने शंका का समाधान करते हुए कहा, भगवती ये स्थान बड़ा पवित्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1000 वर्ष पूर्व राम कथा हुई थी, इसलिए ये स्थान पवित्र है। इसलिए इस स्थान पर आए बाबा ने दोबारा मिट्टी को लिया और माथे पर लगाया, प्रणाम किया, उस स्थान को प्रणाम किया। तो मैया को समझ में नहीं आई। मैया को लगा कि बाबा ने आज लगता है कुछ ज्यादा ही बूटी ले ली है, ये बारी बारी से प्रणाम करने का मतलब क्या? तो मैया ने कहा, अच्छा बाबा अब ये एक बात बताओ, वहां पर 1000 वर्ष पूर्व भगवान की कथा हुई थी, तो उस स्थान को प्रणाम। अब ये स्थान क्या है? क्या यहाँ भी कथा हुई थी? बाबा ने कहा, नहीं नहीं देवी, उस स्थान पर 1000 वर्ष पूर्व भगवान की कथा हुई थी, इसलिए वो स्थान पवित्र। लेकिन ये स्थान पर हनुमान साकेत में तुम्हें ये राम तो मिलेगा, लेकिन राघव की कथा सुनने को नहीं मिलेगी। तो हनुमान जी ने कहा, अच्छा हुआ कि तुमने पहले ही बता दिया था विमान में चढ़ने से, कहीं बाद में बताते तो फिर से विमान को नीचे लाता और विमान को छोड़ देता। भगवान ने कहा, हनुमान ऐसा क्यों कह रहे हो? हनुमान ने कहा, ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये सेवक राम के बिना भी रह सकता है, लेकिन ठाकुर जी तुम्हारी कथा के बिना तो ये एक पल भी नहीं रह सकता, तुम्हारी कथा के बिना एक पल नहीं रह सकता। यावतौ कथा तावत स्थात्या निवीय नित्या तव ज्ञानमनुपालनम। प्रभु ने कहा, हनुमान ये भी बता दो कि कब हमारे पास लौटोगे? 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु इसकी कोई गारंटी नहीं है, जब तक पृथ्वी पर राम कथा चलती रहेगी ये सेवक यही कथा सुनता रहेगा, सुनता रहेगा। तो हनुमान जी इस कथा में उपस्थित हैं, और इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहा करती हूँ, कथा हमेशा सावधानी का विषय है। मैं देख रही हूँ कई लोग बातें भी कर रहे हैं, थोड़ा बीच बीच में बातचीत भी हो रही है, थोड़ा उठना बैठना, कोई बात नहीं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूँ, ना हम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, कि ना हम वसामि वैकुंठे। तो प्रभु योगी नाम हृदय, क्योंकि योगियों के हृदय में तो रहते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं किसी योगी के हृदय में रहता हूँ, लेकिन 100% नहीं, 85% रहता हूँ, लेकिन 100% भगवान तुम कहाँ रहते हो? तो भगवान ने एक ही बात कहा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त मेरे नाम का जहाँ गुणगान करते हैं, मेरे भक्त जहाँ मेरी कथा श्रवण करते हैं, मैं उस स्थान पर 100% उपस्थित रहता हूँ। मेरे राघवेंद्र सरकार यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरे हनुमंत लाल यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं तो कहती हूँ, आप किसी भी देवी देवता के भगत हो, वो सारे देवी देवता यदि कहीं आपको साक्षात मिल सकते हैं तो वो ठाकुर जी की कथा में उपस्थित होते हैं, यहाँ भगवान कथा में उपस्थित रहते हैं। इसलिए क्या बोला? बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। सना जनरंजनी, ये राम जी की कथा बुद्ध विश्राम, बुद्ध जीवियों को क्या देगी? विश्राम। और सामान्य व्यक्ति यदि मनोरंजन के भाव से बैठे हैं, कई लोग आत्मरंजन के भाव से, तो कई मनोरंजन के, लेकिन सकल जनरंजन
गोस्वामी जी ने कहा ये आपको आनंद प्रदान करेगा, लोक लाभ परलोक निबाहु, ये आपके लोक और परलोक को दोनों ही बना देगा। कथा में इतनी ताकत है, लेकिन कथा में सबसे पहली बात है सावधानी होनी चाहिए। कथा रामायण में आती है, चूंकि कहना मुझे बहुत कुछ था, लेकिन भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी तो इसी विषय की ओर चलें। राम कथा कितनी महत्वपूर्ण है और कथा सुनने वालों को मिलता क्या है, गोस्वामी जी ने कहा ये तो मज्जन फल पीखिय तत्काला काक होई बताऊं मरा, यानी कथा रूपी गंगा में नहाने वाले, कथा में इतनी ताकत है कि कौवा क्या बन जाता है भैया, कोयल बन जाता है, बगुला हंस बन जाता है। अब आप कहेंगे, हमसे पूछ सकते हैं कि देवी जी कब से आप सुना रही हैं कथा की इतनी महिमा, इतना बढ़िया गौरव है, सावधानी होनी चाहिए, हनुमान जी रहते हैं, देवी देवता रहते हैं, तो आखिर इसी कथा में जाने के बाद सती को मरना क्यों पड़ा? आखिर कथा में अगर सती मैया गई, ये कथा यदि कल्याणकारिणी है, यदि आनंददायिनी है, तो कथा में ही जाने के बाद भगवती सती को मरना पड़ा महाराज। और मरना क्यों पड़ा? किन स्थितियों में मृत्यु हो सकती है और किस स्थितियों में क्या हुआ, इस संदर्भ में बड़ी सुंदर कथा हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार त्रेता युग गोस्वामी जी ने लिखा है, मानस प्रेमी बैठे हैं और जानते हैं त्रेता युग की घटना। युग शंभु गए कुंभज ऋषि जनक महादेव, जिस कथा के प्रणेता स्वयं महादेव हैं, फिर भी कथा के प्रति इतना अनुराग कि देवियों इस कथा को सुनने के लिए महादेव कहाँ गए? कथा को सुनने के लिए गए घड़े से उत्पन्न व्यक्ति के पास गए। सबसे पहला आज ये सूत्र जीवन में रखना है, कैसा है, इस भाव को छोड़ करके कथा श्रद्धा से सुनना चाहिए। दूसरा सूत्र, महादेव जैसे देवता, सब देव हैं तो शंकर क्या है? महादेव। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम, जिसके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों सूर्य का निवास है, ऐसे देव आदि देव महादेव इस कथा को सुनने के लिए घड़े से उत्पन्न व्यक्ति के पास जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जाते हैं अपने कैलाश पद का परित्याग कर दिया, विशाल कैलाश पद को छोड़ करके और जा करके कुंभज ऋषि के सामने नीचे आसन जमा करके बैठ जाते हैं कथा श्रवण करने के। तो हम कितने बड़े मंत्री हैं, हम कितने बड़े आईएएस हैं, हम कितने बड़े व्यक्ति हैं,
इस भाव को छोड़कर आप किस पद पर बैठे हो, ये भाव को छोड़ करके बिल्कुल सामान्य और सहज होकर के कथा में उपस्थित होना चाहिए। और महादेव कहते हैं यदि पद याद रहेगा तो कथा शायद जीवन में उतरेगी नहीं। अरे हम तो ऐसे, अगर आप बहुत बड़े व्यक्ति बनकर यहाँ आओगे तो हो सकता है कि कहीं बहुत सम्मान ना मिल जाए, कहीं कोई अनदेखा कर दे तो। और सहज भाव से आकर कथा स्थल पर बैठ गया। तो मैं दुनिया के श्रोताओं को यही शिक्षा देता हूँ कि आप भी कथा में आइए, लेकिन क्या बनकर, बिल्कुल खाली होकर ना, स्थल पर आकर बैठना चाहिए। और एक सूत्र, कदाचित आप कहीं की यात्रा कर रहे हो भैया और संयोग से आपको प्यास है, यानी नीचे बैठना, यानी जीवन में झुकना। इस विषय में एक बात बताओ, कहीं आप यात्रा कर रहे हैं और अचानक आप प्यासे हो गए, अगर नल है, हैंडपंप है, ग्लास अगर नहीं है तो हाथ को ऐसे बनाते हो, सर को झुकाते हो और तब पानी आप ग्रहण करते हैं। सर को झुकाए बिना पानी नहीं पी सकते। यानी यदि कथा भी सुननी है तो झुकना पड़ेगा, कथा रूपी गंगा को पीना है तो झुकना पड़ेगा। और लाओ त्सो का एक सिद्धांत है, जिन्होंने फिलॉसफी पढ़ी हो, दर्शन शास्त्र, वो जानते हैं। लाओ त्सो ने एक बात कही कि जीवन में वही प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने झुकने की कला सीखी है। जीवन में कुछ प्राप्त करना है, झुकना सीखो, झुकना सीखो, झुकना सीखो। आंधियां चलती हैं, आपने देखा होगा जब आंधियां भीषण चलती है तो जो पेड़ सबसे ऊपर और तन करके खड़ा होता है, गिरता महाराज वही सबसे पहले। लेकिन जो छोटे छोटे घास होते हैं वो तो ऐसे झुक जाती है और आंधी अपने आप निकल जाती है और उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वैसे ही जब हम कथा सुनने आते हैं तो कथा में भी उसी श्रद्धा भाव से, हम कुछ नहीं है और जितने हम खाली होंगे अंदर से तब भी हम में कुछ भरा जा सकता, भरे हुए को भरा नहीं जा सकता। यदि कुछ प्राप्त करना है तो झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो यही कथा सूत्र देती है। आपको क्या लगता है कि आप एक पांडाल में आए हैं? मेरी अपनी अनुभूति ये है, मैं जानती हूँ कि मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मुझसे बहुत विद्वान ऐसे ऐसे लोग बैठे होंगे जिनको रामायण की एक एक चौपाइयाँ कंठस्थ होंगी, भागवत जी के एक एक श्लोक कंठस्थ होंगे, मैं जानती हूँ। लेकिन फिर भी मेरी अनुभूति जहाँ तक ये है, मुझे 18 वर्ष हो गए राम जी की कथा गाते। मैंने जो पाया यही, और मैंने ये अनुभव किया है कि भगवान की कथा होती है, वहां राम जरूर उपस्थित होते हैं, ठाकुर जी निश्चित उपस्थित होते हैं। तो केवल इसको साधारण पांडाल समझ करके इसमें प्रवेश नहीं करना है। जब कल से हम यहाँ आए तो हम सोचें, अरे हम तो राघव के मंदिर में जा रहे हैं, यही राम लला का मंदिर है, यही ठाकुर का मंदिर है। इसी भाव से समस्या है, पाँव में समस्या है, वो तो कुर्सी पर बैठे, अच्छी बात है। लेकिन जिनके पाँव में तकलीफ नहीं है, जो नौजवान हैं, वो नीचे बैठे। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, अगर कोई समस्या है तो ऊपर बैठ सकते हैं। लेकिन कई लोग अपना जूता चप्पल धीरे धीरे अपने बगल में रख करके बैठे। कोई समस्या है क्या भैया? कई लोग तो कथा लेने आते हैं, कई लोग तो मानस मेला है। एक जगह हम भी लोगों से कह रहे थे बिहार में, जो जाएंगे कुछ ना कुछ लेकर जाएं। एक माता जी उठी, हमारा चप्पल है, लेके चली गई। तो ऐसा तो कुछ नहीं, इसी भय की कारण कल से कल जूता चप्पल जो है वो बाहर उतार करके आई है। हो सकेगा तो अध्यक्ष जी एक व्यक्ति नियुक्त कर देंगे ताकि कोई इधर उधर ना कर दे। आपको अगर इस बात की चिंता है तो चप्पल जूता ये सब कुछ इस मंदिर के बाहर उतार करके आइए, और तब जा करके जब ठाकुर की कथा में सहज और श्रद्धा भाव से बैठेंगे तो ये मानस की कथा उतरती है। और गोस्वामी जी ने कहा, आज मेरे भोले बाबा एक बार त्रेता जुग माही
गोस्वामी जी ने लिखा ये तो बाबा शंकर ने अपनी कथा से सूत्र दिया। बाबा कहते हैं आज कथा सुनने आए, लेकिन बाबा अकेले नहीं आए हैं कथा सुनने, साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी, अब पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। आज तक तो आपने यही सुना होगा कि दुनिया में श्रोताओं को वक्ता की पूजा करने का विधि विधान और प्रावधान है, लेकिन ये रात सहित उपस्थित हुए तो वक्ता आज पूजा कर रहा है श्रोता का। पूजे पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिलेश्वर जगत के पिता को आज साक्षात वक्ता स्वरूप कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया, पूजन किया, आदर और सत्कार दिया। और आपको ये भी सुनकर आश्चर्य हो, चूंकि कुंभज ऋषि शिव कथा के मर्मज्ञ हैं और शिव कथा के मर्मज्ञ व्यक्ति से राम कथा सुनने आए। राम जी की कथा सुनने के लिए भोले बाबा बैठे हैं, लेकिन अकेले नहीं आए। बाधा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कथा में पति और पत्नी दोनों साथ आते हैं तो समझो गृहस्थ की गाड़ी बहुत बढ़िया ढंग से चलती है। हमने तो ये देखा है कि ये विशेषता है कि ये खटपट भी झटपट समाप्त हो जाता है। बहुत ऐसे भाई भाई हैं जिनमें बरसों से देखा ताकी नहीं है, लेकिन आना जाना नहीं है, पर जब भगवान राम की कथा छोड़
दिव्य कथा सुनाई। कहते हैं राम जी की कथा। जब राम जी की कथा सुनाई, सुख गोस्वामी जी लिखने में कितने सावधान हैं भैया। देखो माताओं, सती मैया आई और पहले ही पूर्वाग्रह से ग्रसित थी, हमें क्या सुनाए। और शास्त्र कहती है कि जैसे हम दोनों चप्पलों को बाहर उतार कर किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं, वैसे कथा में भी अपने 2 बूट उतार कर के ही आने चाहिए। वो 2 बूट कौन है? एक तो बुद्धि का और दूसरा घमंड का। ये दोनों बूटों को पांडाल के बाहर ही छोड़ दो और उसके बाद जब इस मंदिर में प्रवेश करोगे तो ही ये कथा उतरेगी। वरना जो सती की दशा हुई है वही, चाहे हमें कितने भी वर्ष हो जाएं, पर हमारे भीतर कथा नहीं उतर सकती। सती ने कहा क्या सुनाएंगे, और गोस्वामी जी इतने सावधान है लिखने में भैया। सुनी महेश पर सुख शिव ने सुना, और सती सुनती तो उनका भी नाम लिखा जाता, लेकिन मैया ने सुना ही नहीं था। और सच बताओ, बाबा ने सुना और बहुत आनंद आया। बाबा तो राम कथा में वैसे ही डूब जाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन रात, ये राम कथा ही तो है, ये राम नाम ही तो है जिसने भगवान शिव को अपनी सम सुंदरता का परित्याग करके वानर रूप में आने के लिए विवश कर दिया। ये राम का ही तो भाव है शिव के भीतर। शंकर जी डूब गए राम कथा सुन करके। यही भाव चाहिए। सुधी श्रोताओं की यही दशा होती है। कोई भगवत भक्त की ऐसी ही दशा होनी चाहिए जो महादेव की हुई। महादेव डूब मैया सती ने नहीं सुनी, लेकिन जब कथा विश्राम हुई, कथा विश्राम ली, अब उठने लगे तो उन्होंने कहा भाई आपने इतनी अच्छी कथा सुनाई है तो हम आपको क्या दें, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। जैसे आप अपने अपने भाव समर्पित करते रहते हैं, तो वैसे ही महादेव ने कहा हम क्या दें आप, शंकर क्या चाहिए। लेकिन भारत के संतों ने कभी कुछ मांगा नहीं है, याद रखना। सुदामा जैसे व्यक्ति भी, संत भी 11-11 दिनों तक भूखे उपवास रह जाते थे, फिर भी मांगने में मुश्किल। कृष्ण के पास कितना पत्नी को कहना पड़ा तब पहुंचे। भारत के ऋषियों ने दिया है संसार को, भारत के संतों ने दिया है, मांगा कुछ नहीं है। दधीचि इत्यादि ऋषियों ने अपनी अस्थियों तक को संसार के परमार्थ के लिए छोड़ दिया, दान दे दिया। ये भारतवर्ष का अपना गौरव है। यहाँ के संत मांगते नहीं, यहाँ के संतों ने बहुत दिया है, अब क्या चाहिए। लेकिन समझ गए महादेव, ऋषि पूछ हरि भक्ति सुहाई, भक्ति का दान दे दिया। अब महादेव वहां से चले। कथा आप सब जानते हैं, कथा सबको सब कुछ पता है, लेकिन बीच बीच में गृह कारज नाना जंजाला और ते अति दुर्गम शैल विशाला, ये गृहस्थी के। और वो घटना ये घटी कि उनको साक्षात राम भगवान के दर्शन ही हो गए। कथा का इतना प्रताप है भैया, इतना प्रताप है इस कथा का। यदि सच्चे हृदय से सुना जाए, यदि भक्ति से सुना जाए, यदि डूब कर सुना जाए, तो याद रखना कि आज नहीं कल कहीं ना कहीं निश्चित रूप से श्रद्धा है तो आपको राम मिल ही जाएंगे, आपको राम निश्चित रूप से मिलेंगे। और वो क्षण क्या पूछना, वो घड़ी क्या पूछना। अच्छा विचार करिए कि अच्छा मिल जाएंगे, कितने लोग दर्शन करना चाहते हो, हाथ उठा। क्या बात, सभी भगत बैठे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सब भक्त ही दिखाई दे रहे हैं। तुलसी यही संसार में
इसीलिए एक महात्मा कह रहे थे, वो अगर पर्दा हटाकर चला भी आएगा तो क्या इन देखने वालों से देखा जाएगा? क्या पता वो किस भाव में। अरे उसको देखना है ना तो सूरदास जैसी दृष्टि चाहिए, यदि उसको देखना है तो मीरा जैसी दृष्टि चाहिए। न जाने कौन सी ममीरा लगाए फिरती थी मीरा, जो नयन मूद के भी घनश्याम देख लेती थी। यदि उसको देखना है तो उसी भाव से। अब आप इस कथा से ही प्रमाण ले लें कि जब महादेव चले और उनको राम मिल गए, उस समय राम जी लीला कर रहे हैं ना। क्या लीला है भगवान राम की। राम जी जितने अच्छे भगवान डायरेक्टर तो हैं ही संसार के, लेकिन राघव से बड़ा कोई एक्टर भी नहीं है, इस बात को आप लिख लीजिए। इतने अच्छे एक्टर हैं, इतने अच्छे। अच्छा, सामान्य व्यक्ति कोई नाटक करने जाए तो कहीं ना कहीं बात बनती नहीं है, कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती जीवन में उस पात्र को निभाते वक्त। लेकिन राम जी की लीला, राम जी लीला कर रहे हैं, उस समय जानकी जी का हरण हो चुका है और राम जी सीता मैया का पता लगाते ढूंढ रहे हैं और वृक्ष लताओं से वृक्ष और लताओं से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? मेरी सीता कहाँ है? अब राम जी इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं। अब सोचो, आप इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं कि पूछो। एक बार एक गांव की घटना है, यही प्रसंग चल रहा था। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी। गांव-गांव में जैसे रामलीला होती थी ना, अभी आपके यहाँ होती है कि नहीं भाई? अच्छा, होती। अच्छा, एक जगह और रामलीला की घटना है कि ऐसे ही चल रहा था। एक खगमृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नैनी, यही पात्र निभा रहे थे राघवेंद्र। अब राम जी ऐसा अच्छा नाटक किए, जो बने थे व्यक्ति इतना रोए कि जो लक्ष्मण था बेचारा डर गया। अब उसे लगे कि भगवान ये ज्यादा इतना रो रहे हैं, कहीं कुछ हो ना जाए। तो उसने बाद में धीरे से कहा, भैया इतना रोते क्यों हो? सीता जी तो स्टेज के पीछे बैठकर मूंगफली लेकर बैठी, खा रही है। यानी जो सामान्य व्यक्ति नाटक निभाने जाए तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है हमारा, लेकिन ये किसी सामान्य व्यक्ति का नाटक नहीं है भैया। और आजकल आए दिन आप पिक्चरों में देखे, चाहे व्हाट्सएप उठाकर देखो, फेसबुक देखो, जितने भी सोशल, इतने न्यूज वाले भैया लोग आए हैं, इतने सारे पत्रकार बंधु पधारे हैं, टीवी चैनल से लोग आए हैं, तो वो जानते हैं आज कहीं भी उठाकर देखो तो हर चीज, और जितने भी ये पिक्चर इत्यादि निकल, उसको बाइकआउट करने का एक, और ये बहुत अच्छी बात है। यानी जो पात्र निभा रहे हैं उसको भी ढंग से नहीं निभा पा रहे, उस रोल, उस नाटक को भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं,
और बहुत समय बाद जनता यानी जनता जनार्दन की आंखें खुली और सनातन धर्म का बहिष्कार करने वाले ऐसे जाने कितने अभिनेताओं को उनको सबक सिखाया है लोगों को इतने दिनों बाद। ऐसे सनातनियों के लिए जोरदार आप ताली से उद्घोष करें। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत समय बाद आज ये लग रहा है कि सनातनी जाग रहा है। आज ये लग रहा है कि हिंदू परिवार जाग रहा है, सनातन धर्म के लोग जाग रहे हैं। बहुत समय बाद, लेकिन ये अपने आप में ही एक धर्म की ओर बहुत सुंदर कदम है। सामान्य व्यक्ति नाटक करे भैया तो कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ये राम जी का नाटक है। अच्छा, राम जी का नाटक है, लेकिन महादेव सब जानते हैं। महादेव ने देखा दूर से ही और क्या कहा, महादेव ने प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, हर्ष कहीं चले मनोज न सावन, नीलांबुज ऐसे परम पिता परमात्मा को महादेव ने प्रणाम किया। सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद कह करके व्याख्या की। अब सच्चिदानंद की व्याख्या आपने भागवत महापुराण में तो बहुत सुनी होगी, लेकिन हम तो सिर्फ इतना कहें मानस कथा में सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। सच्चिदानंद की अपनी एक बड़ी अलौकिक व्याख्या है, बड़ा विस्तृत व्याख्या है। लेकिन जैसे ही प्रणाम किया, एक ही कथा से शिव और सती कथा सुनकर आ रहे हैं भैया। एक ही वक्ता के पास दोनों श्रोता कथा सुनकर आए, और कथा सुनने के बाद कथा के परिणाम स्वरूप राम दर्शन भी हो गए। लेकिन एक को भगवान समझ में आ गए और एक को भगवान समझ में नहीं आए। बोलो सियावर रामचंद्र की। एक को समझ में आया। समझ में किसको आए? जिसने कथा सुनी उसी को समझ में आए, और जिसने कथा सुनी ही नहीं थी उसको कहां समझ में आएगा। अच्छा, जब सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया, एक तो कथा नहीं सुनी थी और यहीं पर संशय उत्पन्न हो गया मैया के भीतर। मैया ने बीच ही में रोका और कहा, प्रभु आप तो दुनिया के गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आदि आदि कहकर शंकर जी को पुकारा गया है ना। शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, ते नृप सुत ही कीन परनामा, कही सच्चिदानंद। यही तो कहती है मैया। मैया ने कहा कि शंकर ये त्रिभुवन के गुरु हैं और इन्होंने एक राजा के लड़के को सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया। मैया ने बीच ही में बाबा से प्रश्न किया। माता सती ने कहा, आपने ये राजा के बेटे को सच्चिदानंद कहकर क्यों प्रणाम किया? शंकर जी ने कहा, अरे सती, ये राजा के बेटे नहीं हैं, बल्कि ये कोई और नहीं, जिसकी कथा बैठकर आप मग्न भाव से श्रवण कर रही थी, वही परात्पर परम ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान राम है, कोई और नहीं है, साक्षात हरि है। भैया ने कहा, अच्छा ये भगवान है? अच्छा देखो, कथा अगर नहीं उतरी होगी जीवन में तो यही होगा, भगवान दिखेंगे तो भी नहीं समझ में आए। भैया ने कहा, ये भगवान, ऐसे भगवान होते हैं? भगवान रोता है भैया? जो स्वयं आनंद स्वरूप है वो रोता है? भैया ने कहा, प्रभु क्या भगवान को यही नहीं पता कि उसकी पत्नी कहाँ चली गई है? भगवान को ही नहीं पता उसकी पत्नी का हरण कहाँ हुआ है? अरे प्रभु, ये भगवान नहीं हो सकते। शिव जी ने कहा, नहीं देवी, ये भगवान नहीं है। मुनि धीर जोगी
योगी ज्ञानी ध्यानी तपसी जिसको कह लो, जिनकी स्तुति करते हैं वही मेरे भगवान राम हैं। आपके भीतर संदेह है तो जाइए, जैसे परीक्षा करना हो करिए, जैसे ठीक लगे करिए, लेकिन फिर भी हम आखिरी में सावधान कर देते हैं कि ये भगवान है और भगवान की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। आज कथा ये सूत्र देती है। हम बहुत कहते हैं अरे आप लोग कथा करते हैं, आप लोग बताइए भगवान का क्या प्रमाण है। यानी हम भगवान की भी परीक्षा लेते हैं। और याद रखना, दुनिया में भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान समीक्षा का विषय भी नहीं है। भगवान यदि विषय है तो ना परीक्षा का ना समीक्षा का, बल्कि हमारे विचार से केवल और केवल प्रतीक्षा का विषय है। भगवान से प्रतीक्षा का विषय। सती ने परीक्षा ली और सती ने क्या किया, चल पड़ी। शंकर जी वट वृक्ष के नीचे बैठे और देवी जी चल पड़ी और आज वो भगवान की परीक्षा करेंगी। शिव जी समझ गए कि वास्तव में जब हमने समझाया और देवी नहीं मानी तो सत्य यही है कि करे अन्यथा बस नहीं को, होई है सोई जो राम रचि राखा, अको करी तर्क बढ़ा सा। जब बहुत प्रयास करो, प्रयास करना चाहिए और फिर भी बात ना बने तो जहां आपकी इच्छा नहीं चलती तो समझ लेना वहां हरि इच्छा है। जहां आपका नहीं चलता, आपके मन की ना चले तो वहां क्या सोचना चाहिए, वहां हरि इच्छा। और हरि इच्छा भावी बलवाना, क्योंकि सब कुछ करता धरता भगवान ही है, हम सब निमित्त मात्र हैं। और भक्त कहते हैं इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। इस संसार
परसों एक राजा के दरबार में एक फकीर आया, एक साधु आया, और राजा ने यही प्रश्न किया उस साधु से कि तेरा भगवान क्या कर सकता है। फकीर ने कहा मैं बताता हूँ कि मेरा भगवान क्या करता है, लेकिन ये प्रश्न बड़ा जटिल और बड़ा ही मार्मिक है, ऐसे थोड़ी उत्तर दूंगा। तो कैसे दोगे? पहले जिस स्थान पर तुम बैठे हो उस स्थान पर मुझे बिठाओ, तब मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा कि मेरा भगवान क्या कर सकता है। अच्छा, राजा ने कहा ठीक है। राजा ने अपने राज सिंहासन पर उस संत को बिठा दिया। थोड़ी देर बाद संत ने कहा नहीं, ऐसे उत्तर नहीं मिलेगा महाराज, मैं जहां आकर के नीचे खड़ा था राजा तू खड़ा हो जा, तभी प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अच्छा, राजा ने कहा ठीक है, तुम्हारे भगवान क्या कर सकते हैं। अब सामने जाकर खड़ा हो गया राजा, बोला अब बताओ तुम्हारे भगवान क्या कर सकते हैं। संत ने बैठे बैठे राजगद्दी पर का ऐसे भी नहीं, अभी नीचे तो खड़े हो लेकिन माथे पर जो सोने का मुकुट लगा हुआ है, ये मुकुट लाकर मेरे माथे पर लगा दो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि मेरा भगवान क्या कर सकता है। अच्छा, राजा ने लाकर अपने सर के मुकुट को लाकर उस साधु के सर पर लगा दिया और जाकर नीचे वहीं हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहता है अब बताओ कि तेरा भगवान क्या कर सकता है। संत ने कहा इतना सब कुछ हो गया और अभी भी पूछ रहे हो कि मेरा भगवान क्या कर सकता है। मेरा भगवान कब निर्धन को धनवान बना दे, कब राजा को फकीर बना दे और फकीर को राजा बना दे, ये कुछ कहना बड़ा मुश्किल है भैया। इसीलिए मिट्टी काली पीली हरी बन आसमान का रंग नीला, मिट्टी काली पीली हरी बन आसमान का रंग नीला, सूरज सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ है उसकी लीला, सब कुछ है उसकी लीला, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का जिसको हम परवान ये सब खेल उसका है। राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम राम जय जय राम सिया राम सिया राम। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम राम। कहते हैं और कह रहे हैं राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा, यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, सुख यही मुक्ति का है, जिसको हम परवान करें ये सब खेल राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम।
अच्छा देखो कौन माँ कौशल्या के जैसे, माँ कौशल्या के जैसे पीछे से भी गोपियों की तरह, गोपियों की तरह। बोलो सियावर रामचंद्र की। अच्छा सारा जितनी भी आवाज आ रही है इधर से तो आवाज ही नहीं है का, ऐसा थोड़ी है। माताएं तो श्रद्धा का स्वरूप है। बोलो सियावर रामचंद्र की। भगवान के भजन को खूब भक्ति से गाए तो छल छोड़ करके, भेदभाव छोड़ करके, चतुरता छोड़कर जब रघुराई को भजेंगे तभी रघुराई की कृपा बरसती है। और कहते हैं मैया सती वहां से चली, परीक्षा लेने आई, अब वहां से चली। और जब मैया वहां से जाने, राम जी ने कहा ऐश्वर्य दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यदि आज इनको ऐश्वर्य ना दिखाया तो आज नहीं कल फिर से संशय हो जाएगा। तो क्या किया मेरे भगवान राघवेंद्र सरकार ने, अपने उस विराट स्वरूप का दर्शन कराया है जिसमें अनंत भगवान के समस्त सहचर, भगवान का वो अखिल ब्रह्मांड तो भगवान ने वहां से अपनी माया को अंतर्ध्यान कर दिया था, अदृश्य कर दिया था। बहुत सती को दुख हुआ। अब भगवान शिव के पास मैया सती पहुंची, जा रही है और वहां पर भगवान राघवेंद्र सरकार श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। बड़े भाव से राम 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 जप रहे। और जैसे ही भगवती सती पहुंची, मेरे भगवान शिव ने समाधि खोल करके, आज शंकर जी ने प्रश्न किया, क्या किया? शंकर जी ने हंसते हुए पूछा, शंकर जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, लीन परीक्षा कवन विधि, कहाँ सत्य सब बार, गई समीप महेश तब हंस पूछा, लीन परीक्षा कवन विधि, अब कहाँ सत्य सब बार। जैसे ही शंकर जी के पास, देखो गोस्वामी जी ने क्या लिखा, गोस्वामी जी ने लिखा हंसी पूछी कुशला। शंकर जी ने हंसकर पूछा, शंकर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी सब ठीक है, ठीक ठाक तो हो? संशय मिट गया कि अभी बना है? देवी जी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु अब कोई संशय नहीं है। भगवान शिव ने पूछा, किस तरह से तुमने परीक्षा ली, तुमने किस तरह से अपने संशय को मिटाया? शिव ने पहले ही कहा, कहूं सत्य सब बात, सच बोलना, झूठ मत बोलना। यानी शंकर है जो भगवान पर संशय करे, वो संशय करने वाले ऐसे ही उपहास और हास के पात्र बन जाते हैं। और गोस्वामी जी ने लिखा कि आखिर शिव ने हंसते हुए पूछा, कहूं सत्य सब बात, हंसी पूछी कुशला, सब ठीक ठाक है ना? कुशलता पूछना। लीन परीक्षा कवन विधि, देवी बताओ कहूं
सत्य सब बात। क्या हुआ? एक तो शिव ने शायद पहले ही कह दिया था कि झूठ मत बोलना, और देवी जी ने अब झूठ बोलना शुरू किया। और क्यों झूठ बोला? कहती हैं, अरे प्रभु, मैं तुमने जो कह दिया विश्वास कर लिया। कौन सी परीक्षा? कोई परीक्षा नहीं है, गई बस प्रणाम करके चली गई, हमने कोई परीक्षा नहीं। अच्छा, झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य का भाषण नहीं करना चाहिए। वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि कुछ परिस्थितियों में भी झूठ बोला जा सकता है, क्योंकि झूठ बोलने से तो बहुत पाप पड़ती है, अनर्थ होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में बोला जा सकता है। जैसे किसी के प्राणों की यदि रक्षा आपके झूठ के द्वारा भी हो रही हो तो बोल देना चाहिए, वो पाप नहीं है। और ये माताएं कभी कभी झूठ बोला करती हैं। अच्छा, हम विनोद करते हैं बीच बीच में थोड़ा, ताकि आपका नींद, कई लोगों के पाँव में तकलीफ हो रही है, मैं देख रही, कई लोगों को थोड़ा नींद भी। तो एक विनोद की बात बताऊं आपसे। अच्छा बताइए, सीतापुर की माताएं झूठ बोलती हैं? सच बोलना, सच सच बोलती हैं? क्या बात। अच्छा, कुछ देवियां कह रही हाँ बोलती, ये बेचारी बड़ी सत्यवादी है, नहीं तो कहीं अक्सर हमने पूछा है तो कहती हैं हम झूठ नहीं बोलते, लेकिन कहीं ना कहीं झूठ बोलती हैं। और झूठ कैसे? एक झूठ बड़ा मीठा होता है। माताएं साल भर पति देव की जेब से पैसे का कलेक्शन करती हैं, पति को पता भी नहीं रहता, और साल भर धीरे 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 जो पैसा कलेक्शन होता रहता है। अच्छा, जब पैसा एकत्रित, ये हम इसलिए कह रहे हैं, जब नोटबंदी हुई तब जाकर पतियों को पता चला कि इतनी बड़ी संख्या में उनके घर में ही कलेक्शन चल रहा था। अच्छा, इससे पहले पता ही नहीं था बेचारों को, लेकिन क्या करें, जब बदलने की बारी आई तो जाए कहाँ, पतिदेव को ही दिखाना पड़ा। धीरे धीरे कर करके सामने भेंट आ गई। लेकिन माताएं देखो कहाँ झूठ बोल, साल भर पति के जेब से पैसे का कलेक्शन चलता है, लेकिन जब पैसा ज्यादा हो जाता है तो ससुराल नहीं रुकती, फिर मायके चली जाती है। अच्छा, मायके गई तो वहाँ क्या किया, वहाँ उसी पैसे का हार बनवाया, उसी पैसे से झुमका बनवाया, जो भी गहने बनवाए। हमारे भैया सोचो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सियावर रामचंद्र की। ऐसा होता है ना, तो ऐसा कभी, लेकिन ऐसा झूठ जो विनोद में हो, अपनों के लिए हो, तो ये कोई झूठ नहीं। लेकिन शंकर जैसे देवता, मैया सती से पहले कहते हैं सत्य कहो, लेकिन ईमानदारी से आप बताना, क्या सती नहीं जानती थी कि शंकर त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता है, सब देव है तो शिव महादेव है, शंकर शेखर और दानी अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ, उनसे कोई भेद छुपा रहेगा? सती सब जानती हैं, लेकिन वही बात यहाँ पर लागू होती है। राम की न चाहै सोई कोई करे, जो ठाकुर जी चाहते हैं वही होता है। अब झूठ बोलती है, नहीं नहीं, हमने तो जाकर केवल प्रणाम किया और कुछ थोड़ी किया, बस प्रणाम करके चले। अच्छा, शंकर जी ने कहा कि हमसे झूठ भी बोल रही है। शिव ने मन में संकल्प ले लिया, भैया शंकर ने कहा ये हमारे माता का रूप बनाकर आई हैं, जो अब करऊं सती सन प्रीति, तो मिटई भगति पथ होई अनीति। अब ये हमारी माता का वेश बनाई, आज से इनको माही मान लो, इसी में भलाई। अब सती से, इस शरीर से तो मेरा भेंट होने वाला नहीं है। शंकर जी ने प्रणाम किया, लेकिन शंकर जी ने कहा अब इनको हम बताएं, अगर हम इनको बता दें कि हमने आपका त्याग कर दिया है तो देवी अभी से रोना शुरू कर देगी। शंकर जी ने कहा इनको बताना नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार से दिखा दो कि आज से हमने आपको त्याग दिया है। और शंकर जी ने मन में संकल्प कर लिया, और जब शिव जी का संकल्प हुआ तो आकाशवाणी, शंकर जी के संकल्प से आकाशवाणी में जय जयकार हुई। धन्य है भगवान शंकर, जिसने ऐसा संकल्प लिया, जिसने राम भक्ति के लिए
लिए अपनी सती पत्नी का भी परित्याग कर दिया। धन्य है भगवान शिव का संकल्प। जब संकल्प के लिए जय जयकार होने लगी तो सती मैया पूछे, एक सज्जन पूछ रहे थे कि अब जय जयकार क्यों नहीं होता संकल्प के लिए। अब ईमानदारी से बताओ, आज आपके संकल्प इतने दृढ़ हैं जैसे शंकर जी के दृढ़ थे। आज हम कुछ कहते हैं कि अब हम ऐसा करेंगे और अच्छा, कई बार तो लोग माइक में संकल्प बताते हैं कि हमने ऐसा व्रत लिया और बड़ी बड़ी बातें करते हैं संकल्प। यानी आई थी तो जगत की माता थी, संग सती जग जननी भवानी, लेकिन जब लौटने लगे घर तो लिखा चले भवन संग दक्ष कुमारी, यानी ये दक्ष की बेटी के साथ भगवान शिव जाए। आज पति का संस्कार कम पड़ गया। दक्ष यानी चतुर, सती के पिता का नाम दक्ष। दक्ष यानी चतुर, चालाक, यानी चालाक बाप की बेटी के साथ आज महादेव चले जा रहे हैं। शिव ने मन में संकल्प ले लिया माताओं कि अब सती से भेंट नहीं है शरीर से। और जैसे ही पुनः कैलाश पर गए, शंकर जी समाधि में चले गए। शिव की समाधि सामान्य समाधि नहीं है। अभी तो थोड़ी देर पूजा में बैठना मुश्किल होता है लोगों के लिए। लोगों ने अगर पिक्चर देखे लोग तो पूरी रात बिताते महाराज। लोग फोन से बात करते हैं तो पूरी रात बात करते रहते हैं महाराज, आजकल देखा जाता है। लेकिन पूजा में अगर 5 मिनट आंख बंद करके बैठना हो, ईमानदारी से बताओ तो क्या होता है। पूजा में 5 मिनट बैठने में पूरी दुनिया उस समय याद आती है लोगों को। पूरी दुनिया का काम याद आ जाता है। कथा में थोड़ी देर बैठना होता है तो भी हमारा मन कितना इधर उधर होता है। तो यानी लेकिन शंकर जी की समाधि कोई ऐसी नहीं है। शंकर जी जब समाधिस्थ हुए तो 1-2 दिन के लिए नहीं भैया, बल्कि 87,000 वर्ष के लिए भगवान शिव की समाधि लग गई। बोलो शंकर भगवान की। 87,000 वर्ष। हमारे काशी में एक महात्मा थे और वो हमेशा बैठते थे जब ध्यान लगाने, तो हमने देखा कि वो मच्छरदानी में बैठकर, जो नेट आता है ना जो, उसको उसके अंदर बैठ करके ध्यान लगाते थे। किसी ने कहा बाबा ध्यान भी लगाओ, तो उन्होंने बताया कि ये मच्छर जो है ये कलिकाल के रूप में है। अब महाराज ये काटे तो वैसे ही ध्यान न लग पाए, तो पहले से सुरक्षा की व्यवस्था करके उसी के अंदर बैठ, यानी किसी न किसी तरीके से ध्यान टूट जाता है। लेकिन शंकर भगवान का ध्यान टूटना इतना आसान नहीं है। सती हर पल प्रतीक्षा करती थी कब बाबा की समाधि टूटे, कब क्या करूं। और सत्ता महापुराण जी, अन्य पुराणों में इसकी विस्तृत व्याख्या है कि सती के पिता दक्ष और शंकर भगवान की कभी बनती नहीं थी। इसके बीच में अन्य पुराणों में विस्तृत व्याख्या है। लेकिन रामचरितमानस में केवल एक बात कहा गया है कि आज सती के पिता दक्ष यज्ञ करा रहे हैं। तो यज्ञ क्यों करा रहे हैं? क्या सांसारिक कल्याण की भावना है? जैसे आपके यहाँ यज्ञ हो रहा है, उद्देश्य सिर्फ एक है, मानव का कल्याण हो, लोग रामचरितमानस से जुड़े, राम के आदर्शों से जुड़े, भगवान से जुड़े, ये भाव है। लेकिन उन्होंने जो यज्ञ कराया उसका उद्देश्य कोई सामाजिक कल्याण की भावना ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि उनके यज्ञ का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि शंकर की बेइज्जती कैसे हो, शंकर का अपमान कैसे हो जाए। यही उद्देश्य और भाव को लेकर उन्होंने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। और याद रखना, दुनिया में अगर धार्मिक काम का उद्देश्य अधार्मिक होता है, यदि किसी धर्म का उद्देश्य अधर्म का हो, तो ऐसे धर्म को समाप्त कर देने में भी कोई बुराई नहीं है। जिस धर्म की आड़ में अधर्म पल रहा हो, ऐसे धर्म के भी विनाश कर देने में कोई गलती और बुराई नहीं है। यदि सती वृंदा का आश्रय लेकर उसके धर्म के बल पर
दुष्ट जलंधर पल रहा हो तो ऐसे धर्म को भी भगवान छल करके समाप्त कर देते हैं। जिस धर्म के आश्रय अधर्म पल रहा तो ऐसे धर्म को समाप्त कर देने में भैया कोई बुराई नहीं है। और दक्ष यज्ञ का उद्देश्य शंकर का अपमान, और इसीलिए सब जगह न्योता दिया, सबको बुलाया लेकिन एक को नहीं बुलाया, और कोई और नहीं, अपने दामाद शिव को नहीं बुलाया। नहीं को वस जनमा जग माही प्रभुता पाई जाई मत नाही। इस विशाल आयोजन सबको बुलाया गया, शिव को नहीं बुलाया। अच्छा, देवता भी बड़े ईर्ष्या द्वेष से रहित नहीं है भैया, ये भी कम नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी को जब जब मौका मिला है देवताओं को भरपूर सुनाया। आए सुर सदा स्वार्थी वचन कहत जनु परमारथी, सुर नर मुनि सबके यह रीति, और स्वार्थ लागी करई सब तुलसी न जाइए कंचन बरसे। आपके जाने के बाद अगर आपके अपनों आपको देखने के बाद आपका कोई अपना हर्षाता ना हो, आपको देखने के बाद यदि किसी का हृदय हर्षित ना होता हो, उसके भावना जागृत हो, देखकर बुरा ही मान जाए आपको, तो संत कहते हैं ऐसे जगह पर यदि सोने की उस स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए जहां आपके आने से किसी को दुख पहुंचे। और कहते हैं इसी तरह से मैया सती ने भगवान शिव की बात नहीं मानी। मैया सती ने कहा जाना तय है प्रभु, जाऊंगी जरूर। शंकर जी के लाख हजार बार मनाने पर भी मैया ने नहीं माना और चल पड़ी। सबको मना सकता है लेकिन व्यक्ति दुनिया में सबको, तीन हट वैसे ही प्रसिद्ध है, बाल हट, योगी हट और तीसरी क्रिया हट। और देवी जब चल पड़ी, शिव ने गणों के साथ विदा किया। समय भी अपूर्णता की ओर जा रहा है। केवल एक दो बात कह करके आज की कथा को विश्राम देंगे। भगवान शिव की बात न मानने का परिणाम, कथा न सुनने का परिणाम, कथा में सावधानी न होने का परिणाम आज ऐसे होने चाहिए। जब हमारे भी प्राण निकले प्रभु तो यही मांग होनी चाहिए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले
के साथ जो जीता है उसी का जीवन जीना सार्थक है भैया। आज की कथा में यही बात कह करके मैं अपने वाणी को विश्राम देती हूँ। इस कथा में सावधानी की आवश्यकता है, कथा में सुमति की आवश्यकता है, क्योंकि ये कथा 5 दिवसीय ही है। तो इसलिए मैं शीघ्र अतिशीघ्र अन्य विषयों को चाहूंगी